जी तो स्टूडेंट्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है कि साइन की पावर n x cos x dx, वो कहता है इसको इंटीग्रेट करें। स्टूडेंट्स इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने सॉल्व लिखना है और सॉल्व लिख के पहले स्टेप में रकम इक्वल लगाकर वैसे की वैसे ही उतार लेनी है। इसके बाद आगे आ जाएं आगे आप यूं कीजिए कि साइन की पावर n है, मैं इसको यूं लिख लेता हूं साइन x होल रेज टू पावर 9 और आगे है cos x dx। स्टूडेंट्स ये देखिए साइन हमारे पास फंक्शन है जिसकी पावर 9 है और आगे cos x dx पड़ा हुआ है। अब आप ये देखें अगर फंक्शन की पावर n हो और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, अगर हमारे पास फंक्शन की पावर n हो और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो फंक्शन की पावर में एक इजाफा हो जाएगा और वही इजाफे समेत रकम बटे के नीचे आ जाएगी। लिहाजा यहां पर मैं लिख देता हूं एज, यहां पे मैं फर्स्ट रूल लिख देता हूं कि एज फंक्शन f ऑफ x की पावर है हमारे पास n, फंक्शन की पावर n है और आगे उसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो फंक्शन की पावर में एक इजाफा हो जाएगा, फंक्शन की पावर में एक इजाफा हो जाएगा और वही इजाफे समेत रकम बटे के नीचे आएगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो स्टूडेंट्स ये वाला मैं यहां पर अप्लाई करने लगा हूं रिजल्ट, फंक्शन sin x है और इसका डेरिवेटिव cos x है, लिहाजा यहां पर आ जाएगा फंक्शन की पावर में एक इजाफा यानी कि साइन की पावर में 9 पावर पहले थी एक इजाफा हो जाएगा तो मैंने लिख दिया 9 जमा 1 बटे के नीचे भी 9 जमा 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब स्टूडेंट्स ये देखिए आप कि 9 जमा 1 10 होता है तो साइन की पावर 10x बटे के नीचे भी 10 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ गई। स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट पर चलते हैं। तो स्टेटमेंट ये है कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ cot x dx। अब स्टूडेंट्स करना क्या है, यहाँ पर करना ये है कि इसको सबसे पहले अरेंज करते हैं। अरेंज करने के लिए मैंने cot x को पहले लिख लिया, cot x और ये स्क्वायर रूट है यानी कि इसकी पावर 1/2 लिखी और आगे मैंने लिख दिया कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x dx। अब स्टूडेंट्स अगेन आप देखें कि फंक्शन है हमारे पास जिसकी पावर 1/2 है, आगे cot का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर माइनस नहीं है तो मैंने एक माइनस बाहर लगा दिया और एक यहाँ पर लगा दिया क्योंकि माइनस माइनस दोबारा से प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पर फंक्शन है और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो मैं अगेन लिखता हूँ फर्स्ट रूल, मैंने यहाँ पर लिख दिया एज मैंने क्या लिखा है इसके बाद मैंने लिख दिया कि अगर मेरे पास एक फंक्शन f ऑफ x की पावर n है और आगे उसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो फंक्शन की पावर में एक इजाफा हो जाएगा और वो इजाफे समेत रकम बटे के नीचे आएगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फंक्शन क्या है, cot x है, लिहाजा cot x की पावर में एक इजाफा हो जाएगा, माइनस बाहर वैसे का वैसे ही रहा, cot x की पावर में एक इजाफा हुआ, पावर 1/2 थी, 1/2 जमा 1 बटे के नीचे भी 1/2 जमा 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है। अब ये देखें 1/2 जमा 1 एलसीएम ले लेता हूं। स्टूडेंट्स आप तो जानते हैं ना 1/2 जमा 1 का मतलब बटे के नीचे 2 से कट गया 1 जमा 2 1 2 तो यहां पर आ जाएगा 3/2, लिहाजा इसकी पावर बन गई हमारे पास 3/2। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि माइनस cot x की पावर 3/2 बटे के नीचे भी 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। स्टूडेंट्स यहां पर आ जाएगा माइनस cot की पावर 3/2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये देखिए 2 बटे के नीचे था तो यहां से ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे वैसे का वैसे ही रहेगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जिसकी स्टेटमेंट ये है cos x ओवर स्क्वायर रूट sin x, वो आपसे कहता है इसकी इंटीग्रेशन करें। स्टूडेंट्स आप ये देखिए नीचे sin की पावर 1/2 है और ऊपर sin का डेरिवेटिव है। स्टूडेंट्स सेकंड रूल के वास्ते नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो लेकिन नीचे पावर 1 हो, यहाँ पर 1/2 है लिहाजा सेकंड रूल नहीं लगेगा बल्कि फर्स्ट के लिए हम यहाँ पर काम करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर नीचे cos x
x वैसे का वैसे ही रखा और बटे के नीचे जो sin x की पावर 1/2 है इसको मैंने स्क्वायर रूट से 1/2 की शक्ल में लिख लिया। अब आप ये देखें नीचे पावर 1/2 है, प्लस में है, ऊपर आकर पावर माइनस में हो जाएगी, तो यहां पर आएगा sin x की पावर -1/2 और आगे cos x dx वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स रूल नंबर 1 के मुताबिक देखें, फंक्शन की पावर n और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फंक्शन की पावर में एक इजाफा हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं बाय फर्स्ट रूल, पहले रूल के मुताबिक क्या होगा, पहले रूल के मुताबिक फंक्शन की पावर में एक इजाफा हो जाएगा। फंक्शन है sin x और इसकी पावर है -1/2, इसकी पावर में एक इजाफा हो गया और वही इजाफा बटे के नीचे आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। स्टूडेंट्स अब इसका एलसीएम लेना है, देखें 2 बटे के नीचे है, यहां पर मैंने लिखा sin x और आप भी ये देखिए 2 बटे के नीचे, तो 2 से कट गया, ऊपर बचा -1 जमा दरमियान में 2 1 2। अच्छा जी, बटे के नीचे भी यही आ जाएगा, 2 में से 1 निकाल दें, 1/2 नीचे एलसीएम 2 प्लस का 2 माइनस का 1, मैंने उसको डायरेक्ट 1 लिख लिया है, 1/2 आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है। स्टूडेंट्स अब आप ये देखें 2 बटे के नीचे से ऊपर आ जाएगा, तो 2 ऊपर आ गया और sin x की पावर कितनी बच गई, sin x की पावर हमारे पास 2 में से 1 निकाला 1/2 बच गई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। स्टूडेंट्स ये भी दुरुस्त है, अगर आप एक स्टेप आगे कर लेते हैं और इस 1/2 की बजाय आप इसको स्क्वायर रूट की शक्ल में लिख लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो यूं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ जाएगा। अच्छा 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है sin स्क्वायर x ओवर cos 4x dx। वो आपसे कहता है कि इसको इंटीग्रेट करें। पहले स्टेप में स्टूडेंट्स आपने इक्वल लगाकर रकम वैसे की वैसे ही लिख लेनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहां पर लिखें sin स्क्वायर x ओवर cos की पावर 4 है, 4 को मैं लिखने लगा हूं cos स्क्वायर x डॉट cos स्क्वायर x। मैंने cos की पावर 4 को 2 ज़रब 2 लिख लिया, तो यहां पर मैंने इसको यूं एडजस्ट किया, sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर इनटू द 1 ओवर cos स्क्वायर। अब आप भी जानते हैं sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर एंगल सेम है, तो sin ओवर cos हो जाएगा हमारे पास tan, तो यहां पर आ जाएगा tan स्क्वायर ऑफ x और 1 ओवर cos का मतलब होता है secant, ऊपर पावर 2 है तो ये होगा secant स्क्वायर x dx। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये tan की पावर 2 है, मैं यहां पर इसको यूं लिख देता हूं tan x का होल स्क्वायर और आगे है मेरे पास secant स्क्वायर ऑफ x dx। अब फंक्शन tan है और हम जानते हैं tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर होता है, लिहाजा रूल नंबर 1 अप्लाई करने लगा हूं। तो रूल नंबर 1 क्या होता है, अगर फंक्शन की पावर n हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो फंक्शन की पावर में एक इजाफा हो जाएगा और वही इजाफा बटे के नीचे आएगा, इजाफे समेत रकम बटे के नीचे आएगी। लिहाजा मैं यहां पर लिखता हूं बाय फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के पहले कानून के मुताबिक। स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन के पहले कानून के मुताबिक फंक्शन की पावर में एक इजाफा होगा, tan x की पावर पहले ही 2 थी, एक इजाफा होकर 3 हो जाएगी, 3 ही बटे के नीचे आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। और स्टूडेंट्स यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है।